हम बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम असद उमर साहब। इनसे पूछते हैं कि जी 2024 कैसा रहा और 2025 के हवाले से इनकी क्या तवक्कुआत हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब अपना कीमती वक्त देने का। 2025 में आपको लग रहा है पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? कुछ आपको आसार नज़र आ रहे हैं या नहीं? उम्मीद ही कर सकते हैं। जो एक मजबूत चीज जो हुई है जिससे जिससे साल शुरू हो रहा है वो ये है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है वो एक प्रोसेस के अंदर साथ वो शुरू हुआ है। 2 तारीख को मीटिंग हो रही है अगली, और उम्मीद है कि हुकूमत उसके अंदर जो है वो एक मानी खेज बातचीत के लिए तैयार होगी। क्योंकि मैं मशवरा तहरीक इंसाफ को देता था कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ जरूर बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है अब जिम्मेदारी यहां से कोई मानी खेज हल निकालने, तो वो एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से कुछ उम्मीद हो सकती है कि शायद 2025 लग रहा है कि 2024 से बेहतर हो। बामाने मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में है पीटीआई को? क्योंकि ज़ाहिर है कि जो भी उसके मुतालबात हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे खेल में बहुत ही अहम स्टेक होल्डर है, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब तक जो इशारे आए हैं उसमें तो कोई मतलब है ऐसा नहीं नज़र आता है कि जिसमें को लगे कि जी चीज़ें जो हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही हैं, कम अज़ कम उसको जगह मिल रही है। जी अच्छा आमिर, मैं जो हूँ ना सारी जिंदगी जो है वो क्योंकि कारोबार के अंदर आप बैठ के एक दूसरे के साथ जो है वो बेहतर से बेहतर डील निकालने की कोशिश की जाती है। वो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ द डील। जी जी तो भाई जिस वक्त मुज़ाकरात होते हैं ना तो उसमें ये ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो कल वो लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने तो बस जो स्टेटमेंट दे दिया, अब इसके बाद तो इसका मतलब वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मुज़ाकरात के अंदर। भाई अभी तो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो दोनों साइड्स बल्कि रिवर्स होता है उमूमन आमिर इसके अंदर कि जिस वक्त मुज़ाकरात शुरू होने वाले होते हैं ना तो जरा ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन ले ली जाती है, क्योंकि मुज़ाकरात तो उसी वक्त कामयाब होते हैं जब दोनों साइड कुछ ना कुछ एक दूसरे को गिवन करने को तैयार हो। तो आप मैक्सिमम वे से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बातचीत में आप कहते हैं अच्छा चले हम आपकी ये बात मान जाते हैं। तो मैं तो पुरुमीद रहना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि हुकूमत जो है वो कितनी संजीदा है ये मुज़ाकरात करने में। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमत ने जो बड़े फैसले करने हैं वो फैसले करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी वो फैसले नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात। और ज़ाहिर कि हुकूमत बैठ रही है मुज़ाकरात, तो कहीं ना कहीं उनके इस्टेब्लिशमेंट से जो होगा तबादला ख्याल तो हुआ होगा। तो जैसा आपने फरमाया कि जी एक्सट्रीम पोजीशन लेकर बात करते हैं ताकि लगे आप मजबूत पोजीशन से करें, तो हो सकता है कि आगाज़ में यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो सब लोग। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल, कि वो शुरू ये कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, चले हम आपके साथ फिर भी बात करने को तैयार हैं। तो वो बातचीत शुरू ऐसे होती है। मुझसे बहुत से लोग ज़ाहिर है ये सवाल भी करते हैं कि आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट क्या इस वक्त सोच रही है। तो अल्लाह जानते हैं क्या सोच रही है, या कम से कम आप काफी ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्या सोच रही है। लेकिन ये इतनी मैं रीडिंग जरूर कर सकता हूं कि ये अगर डायलॉग प्रोसेस शुरू हो रहा है तो मेरे ख्याल में आप भी इस बात को मानेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर ये डायलॉग प्रोसेस शुरू भी नहीं होना था। तो अगर वो डायलॉग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब मौजूदा जो स्टेटस को है उसमें उनको कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है, और वो चाहते हैं कि इससे कुछ बेहतरी, कुछ तब्दीली की तरफ मामला जाए। अब वो कितनी तब्दीली होगी, कितनी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या वो किसको बेहतरी समझते हैं और किसको तब्दीली समझते हैं, वो तो भाई बता सकते हैं। लेकिन इतना मेरे ख्याल में जो देखने वाले हैं वो इससे जरूर नतीजा निकाल सकते हैं कि हाँ, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें वो कुछ तब्दीली के ख्वाह जरूर है। जी बिल्कुल तब्दीली के ख्वाह हैं। अच्छा, अब एक और इशू के ऊपर आते हैं। मईशत जो फोर्टे है, असल फोर्टे आपका मईशत ही है। आज जो है उड़ान पाकिस्तान का जो है 5 साला मनसूबे का ऐलान हुआ, लेकिन मुझे बड़ा आयरॉनिक लगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म की हम तकरीर दिखा रहे थे तो साथ ही दूसरी विंडो में कराची जो है उसमें कुछ मतलब है गड़बड़ के हम फुटेज भी दिखा रहे थे कि जी आंसू गैस चल रही है और हंगामा हो रहा है। कराची आप जानते हैं कि गुज़श्ता 8 रोज़ से मफलूज है, नीम मफलूज तो है ही है धरनों की वजह से। तो ये जो हुकूमत की माशी कारकर्दगी रही 224 में, जिसका बड़ा कहा जा रहा है कि जी बड़े मुस्बत इशारे हो गए, क्या वाकई हमारी रियल इकॉनमी भी चल पड़ी है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, आप वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची की जो सूरत हाल है, और अभी जैसे आपकी चैनल की डीएसएनजी भी नहीं पहुंच सकी यहाँ पे, वो हालात तो वाकई में ऐसे ही हैं। और अभी मुझे इस्लामाबाद जाना था, तो पता नहीं कहाँ से मिल्स एरिया से घूम के पीछे लांडी से मलीर से होते हुए हम वापस एयरपोर्ट की तरफ आए, तो हालात अच्छे नहीं है।
उसके ऊपर इस वक्त जो खतरात हैं कि जो अगर मैं एक बतौर मईशत के तालिब इल्म उसको मैं देखूं और मैं बोलूं कि यार अगर 2025 इससे बेहतर होना है तो क्या चीज़ है जिसके मुझे खौफ है, जिसका मुझे डर है या उसकी वजह से शायद ये बेहतरी ना हो सके। तो वो मईशत के अंदर मसाइल नहीं है, वो सियासत के अंदर है। जहां सियासत हमारी खड़ी हुई है, जहां आपकी हर 2 माह के बाद ऐसी सूरत हाल हो कि सारा पाकिस्तान सब अपना कारोबार छोड़ के देख रहा हो इस्लामाबाद में क्या होगा, जहां आपके पास जो समुंदर है, खाना पीना बंद हो जाता है और वो आके हमारी केबल खानी शुरू कर देती है। तो ये जो हालात हैं ये असल खतरा है मईशत के लिए। मेरे ख्याल में अगर आप इस वक्त सियासी जो इस्तेहकाम की तरफ फैसले कर लें और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो हैं जैसे मैंने पहले कहा कि मानखेज कोई मुज़ाकरात हो जाएं, उससे अच्छे फैसले निकल आए और पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, तो मेरा मानना यह है कि बहैसियत मईशत के तालिबन कि मईशत यहाँ से बेहतर होगी। अच्छा, ये जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ज़ाहिर है कि इसको पता नहीं क्वान्टिफाई कर सकते नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, हर रोज़ कोई शहर बंद हो जाता है, हर रोज़ कोई मतलब है मुश्किलात में होते हैं, अनसर्टनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल है, क्या हम इसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया इस चीज़ से? देखिए, कुछ हुकूमत की तरफ से हमें आदादो शुमार सुनने को मिलते हैं कि जब वो इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च हो रही होती है या धरने का ऐलान हो रहा होता है, तो वो जो फिजिकल बंदिशें हैं वहां पर, जो सड़क बंद होती है और ये सब जो होता है, उससे जो नुकसान है वो इंतहाई ज्यादा एग्जैजरेटेड नंबर सुनने को मिलते हैं हमें हुकूमत से। वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कोई सनत का मरकज नहीं है, पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर कोई ज़राअत नहीं है, तो वो तो आदादो शुमार ठीक नहीं होते। लेकिन जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी वजह से जो सरमायाकारी के ऊपर असर हो रहा है, जिसकी जो कारोबारी तबके जो हैं, उस गैर यकीनी हालात की वजह से कोई भी ऐसा फैसला जिसके नताइज जो हैं सालों के बाद नजर आते हैं, हफ्तों के बाद नहीं, वो करते हुए हिचकिचा रहे हैं, उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा मईशत का एक्सपर्ट नहीं होगा जो ये ना कहे कि जितनी ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल होगी उतना ज्यादा मनफी असर पड़ता है सरमायाकारी पर, और जितनी सरमायाकारी पे मनफी असर पड़ेगा उतनी मईशत की आगे जो ग्रोथ होनी है उस पर मनफी असर होगा। बड़ी आपने अहम बात की। और वाकई जब ये आपका एयरपोर्ट जाना और आना शहर अगर मसला हो जाए और ये यकीन ना हो कि जी कल सड़क खुलेगी नहीं खुलेगी, तो फिर आपने कारोबार कर लिया, आप क्या करेंगे, क्या मनसूबाबंदी करेंगे? अच्छा, एक और हम देख रहे हैं कि हुकूमत एक तरफ कह रही है कि जी उड़ान पाकिस्तान, मगर फिर वज़ीर ख़जाना का भी मैं बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा जी FBI नाकाम हो गया और बड़ी मुश्किल में है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो है अरबों के अंदर जो है बढ़ते ही चला जा रहा है नुकसान, और जिस तरह ये कोशिश करें प्राइवेटाइज़ करने की, उसके अंदर भी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ जा रही चीज़ें? जो हुकूमत के दावे एक तरफ मैक्रो इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने के, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि जी मुश्किलात में है, किस चीज़ को माने हम? देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें ना। एक है क्या स्टेबिलिटी आई है मईशत के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके बड़े हैं, जो आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कि पाकिस्तान के फौरी तौर पे दिवालिया होने का खतरा जो है इसमें कमी हुई है, बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ आनी है आगे मईशत ने जहां पे इजाफा होना है, वो उसकी, जैसे मैंने पहले बात की, वो सरमायाकारी बढ़ती है, उससे मईशत का पहिया तेज होता है, और वो तमाम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस इस वक्त मेरे ख्याल में मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इस वक्त खबरें आती हैं सियासी इस्तेहकाम की, अगर आपको नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदगी है, जो इस वक्त बंदिशें हैं, जो हमारी इंटरनेट के ऊपर जिस तरीके से बंदिशें लगी हुई हैं, ये सब खत्म होती हैं, अखबारों के अंदर पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें छपनी शुरू होती हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नजर आता है, जमहूरियत नजर आती है, कानून की हुक्मरानी नजर आती है, तो मेरे ख्याल में मईशत की बुनियाद इस वक्त वहां पे है जहां से आप बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ जाना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको जो है मतलब है कि बयानिया जो है, एक तो बयानिया ठीक होना चाहिए, और सियासी हकीकत जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे उस वक्त तक मुश्किल नज़र आ रहा है। ये मुझे बताइए कि जैसे रेकोडेक का हम पढ़ रहे हैं और हुकूमत बड़े फ़कीर 15% जो है सऊदी अरब जो है उसको लेने के लिए तैयार है,
PIA की हम लोग निचकारी की कोशिश कर रहे हैं जो कि कामयाब नहीं हुई। पता नहीं इस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए या दुख का इजहार करना चाहिए। तो ये जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है अपने असासों को बेच कर या मतलब उनको प्राइवेटाइज करके निचकारी करके, ये आपके ख्याल में दुरुस्त है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है? क्योंकि आपका मुझे याद है एक और सोच हुआ करती थी और आपने अपने दौर हुकूमत में कोशिश भी की थी कि एक नया कोई फोरम बनाया जाए जहाँ पर स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशंस को जो है दोबारा से बहाल करने की कोशिश हो। जी, उसके अंदर देखिए एक वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं होता। मुख्तलिफ जो सूरत-ए-हाल जो होती हैं या मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ इलाज बेहतर होते हैं किसी भी एक वक्त के अंदर। निजकारी जो है वो एक मईशत की बेहतरी के ओवरऑल एक जो पैकेज है उसका एक उनसर जरूर हो सकती है, कोई शक नहीं है। रेको-टेक की जो डील है वो मेरे ख्याल में बहुत एक मजबूत पेशरफ्त है, और उसकी मजबूत पेशरफ्त इसके लिए नहीं कि उसमें $550 मिलियन आएंगे। सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया की ऑयल एंड गैस इकोनॉमी का, ऑयल का खास तौर पे बहुत तकरीबन सबसे बड़ा ही प्लेयर रहा है पिछले 30-40 साल के अंदर। आजकल तो अमेरिका सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया दुनिया के बड़े प्लेयर्स में से। इसी तरीके से वहां मिनरल्स के अंदर बड़ी, मादनियात के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सऊदी अरेबिया की एक जियो स्ट्रेटेजिक ताकत भी है पूरे मिडल ईस्ट के खित्ते के अंदर। उनकी ग्लोबल रिलेशनशिप्स भी हैं, उनका अमेरिका के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। वो सब सऊदी अरेबिया का और सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी का आकर इन्वेस्ट करना एक बड़े पैमाने में बलूचिस्तान के अंदर, मादनियात के अंदर, मेरे ख्याल में बहुत मजबूत खबर है, मजबूत और जी बिल्कुल वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है उनको सब जो है वो कल भेज देंगे तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो एक आंसर जरूर हो सकता है, मेरे ख्याल में वो ओवरप्लेड होती है बात जो घूम फिर के। मसलन आप पाकिस्तान के सबसे बड़ा नुकसान कहां हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर हो रहा है ना। वो बिजली की पैदावार और बिजली की तरसील के अंदर जो नुकसानात हो रहे हैं वो सबसे बड़े नुकसान पाकिस्तान के। गैस के अंदर बड़े नुकसानात हैं, वहां पर बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन जो है, निजकारी जरूर आप वहां पे करें, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला जो है वो उसका जो रेगुलेशन का निजाम बनाया हुआ है, जिसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जो हैं वो काबिज हैं हर फैसले के ऊपर, हर कदम के ऊपर जो है वो रियासत का कंट्रोल है। वो असल वहां पे प्रॉब्लम है। वो आप समझ लें, अगर मैं आम सादा जुबान में जो लोग समझते हैं, मीडिया को तकरीबन सारा पाकिस्तान देखता है, जिस तरह अगर पेमरा के भारी हाथ के जरिए आजादी इजहार को पे कदगन लगा दी जाए तो उससे जो जर्नलिज्म को नुकसान होता है, आप समझ लें कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को, पाकिस्तान के तवानाई के शोबे को उतना ही नुकसान हो रहा है जो एक बहुत ही भारी हाथ के साथ एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हर फैसला जो है उसके अंदर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट शामिल है। और जाहिर है कि जैसे IPP से दोबारा मुआहदे रिवाइज हो रहे हैं तो जाहिर है कि आप ठीक है, अच्छी बात है कि कैपेसिटी पेमेंट्स को कम किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों का इंतसाब नहीं हो रहा कि जिन्होंने मुआहदे किए थे और वो करने वाले यकीनन ब्यूरोक्रेट से सियासतदान थे। चाहते जाते अगर मुझे मुख्तसर बता सकें आप, इमरान खान साहब के साथ आपने एक बहुत तवील अरसा गुजारा, अगर मैं गलत नहीं उन लोगों में से जिन्हें हम कहें कि इमरान खान के नफ्स शनास हैं आप, क्या आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इमरान खान मान जाएंगे, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि जी अब ये रास्ता है आने का और मैं मतलब है इसके ऊपर जो लोगों को ख़तरा रहता है कि वो वीटो कर देंगे, मुआहदे के करीब होंगे लेकिन वीटो कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे, क्या अंदाज़ा है आपका? देखिए, ये एक जो बना दिया गया है माहौल के, पता नहीं इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल गैर मंतकी इंसान है, और बिल्कुल जो सारी चीज़ मंतकी भी हो रही होगी तो उसके ऊपर भी वो एकदम से ना कर देंगे। नहीं, उनके बड़े जिन चीज़ों पे वो यकीन रखते हैं तो वो बड़े दिल से यकीन रखते हैं। आपको आपकी दूसरी राय हो सकती है उसके ऊपर, और उन बुनियादी उसूलों के ऊपर, जिन उसूलों पर वो यकीन रखते हैं उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। लेकिन साथ ही साथ उनकी शख्सियत का ये भी हिस्सा है, और उनकी आप सियासत की तारीख उठा के देखें तो आपको बारहा इसकी मिसाल मिलेगी कि अगर बड़ा फैसला करने की जरूरत है, अगर एक ऐसा फैसला करने की जरूरत है कि जो एक आम तौर पे एक सियासतदान से आप उम्मीद नहीं रखते, लेकिन उस बड़े फैसले से इमरान खान को ये लगता है कि जो हदफ वो ये हासिल करना चाहते हैं या वो जिन उसूलों को कामयाब करना चाहते हैं, बुनियाद पे कामयाब होना चाहते हैं, उसकी तरफ उनकी पेशरफ्त हो सकेगी, तो वो बड़ा फैसला करने की बिल्कुल गुंजाइश रखते हैं और वो कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए अगर हुकूमत जो है वो इस खौफ से कि इमरान खान ना कर देंगे उससे परेशान ना हो,
पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक, जमहूरी निज़ाम के मुताबिक, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अंदरूनी जो एक इत्तेहाद है, उस सब चीज़ों को, पाकिस्तान के इदारों की एहतराम और तकरीम को सामने रखते हुए, तमाम जो उसके अंदर पहलू आते हैं, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अगर रखेंगे, मेरे ख्याल में बिल्कुल इमरान खान जो है उनके साथ फैसला करवाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, और बातें सुनिए असद उमर साहब की। मेरे ख्याल में पंच लाइन यही है कि अगर मईशत को बहाल करना है तो आपको अपनी सियासी मामलात जो हैं वो सीधे करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ एक हुकूमती नुमाइंदे होंगे, उनसे पूछेंगे उड़ान पाकिस्तान और उसके पस मंज़र में जो कि उड़ान पाकिस्तान को रोकने के लिए चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे उस चीज़ को बैलेंस करेंगे, कैसे पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। बात करते हैं वक्फ़े के बाद।